वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन मैंने टाइमलाइन बनाई हुई थी कि मैंने इतने डेज़ में ये चैप्टर कंप्लीट करवाना है, तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, अब वीडियो बनानी पड़नी है। सो हाँ, मैं बना रही हूँ वीडियो, आप बच्चे तो सुनना है। और इसके साथ साथ आज अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो इससे आपको एक लेसन लेना है, वो ये कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपने अपना ये रिदम ब्रेक नहीं करना। आपने हर रोज़ स्टडी करनी है। कहते हैं तसलसल में बरकत होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने रोज़ाना अपना पढ़ना है, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। कल हमने पढ़ा था कि हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स, केमिकल फार्मूला की टाइप्स कितनी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल फार्मूला की टू टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स, एक हमारे पास होता है एम्पिरिकल फार्मूला, और नंबर टू पर होता है हमारे पास मोलेक्युलर फार्मूला। ठीक हो गया। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला को मैं EF लिख दूंगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैं पूरे स्पेलिंग लिखूं। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है होल नंबर रेशो को। इसकी होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स, एटम्स की, जो कि होते हैं एक कंपाउंड में प्रेजेंट। ठीक हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ये होल नंबर रेशो होती है किसी चीज़ की, एटम्स की, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे पास किसी चीज़ के अंदर, कंपाउंड के अंदर। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आता कहाँ से है। एम्पिरिकल फार्मूला आता है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन से। परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है? ये हमें बताती है कि what percent of each element is present in a compound by mass। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या बताती है? ये बताती है कि कितना परसेंट हमारे पास एक एलिमेंट है वो प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर, कितने परसेंटेज के अंदर, ठीक है, बाय मैस, उसके मैस के से के हिसाब से। ठीक है। बुक पे इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ये मैंने यहाँ पर लिखी है, तो आप अच्छी तरह इसको बुक पे लिख लें। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है हमारे पास? परसेंटेज कंपोजिशन टेल्स यू दैट व्हाट परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड बाय मैस। ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला आपको भी ऐसे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देती हूँ कि क्या है इसका फॉर्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मोलेक्युलर मैस। मोलेक्युलर मैस हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक नंबर्स का जो सम होता है उसको मोलेक्युलर मैस कहते हैं, क्रॉस 100। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कवर हो गया परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है और ये किस चीज़ के लिए हमें हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ते हैं, तो हम अब डिस्कवर करेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड्स हम। फॉर एग्जाम्पल, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है हमारे पास वो कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है। ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स का, ये बात आपने याद रखनी है, कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास होता है सिलिका। सिलिका किसका नेम है? सिलिका सैंड को कहते हैं, और इसका मोलेकुलर फॉर्मूला है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स को, जो कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम है। ये जो नीचे होता है ना, ये हमें बताता है कितने एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, कितने बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है। ऐसा है कितने हमारे पास? सिर्फ एक। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ये हमारे पास है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर हमारे पास 6 कार्बन है, 12 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या है?
6:12:6। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में काटेंगे तो हमारे पास क्या होता है, 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6, 1:2:1। ये हमारे पास क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला किस चीज़ का, ग्लूकोज का। और इसको लिखेंगे कैसे, CH2O। ठीक है, ये हमारे पास मोलेकुलर फॉर्मूला ग्लूकोज का और ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स वो क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क में। ठीक है, एक क्लोज्ड नेटवर्क होता है, जैसे मैंने आपको NaCl का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। ठीक है, एक सोडियम जो होता है हमारे पास, वो सोडियम पॉजिटिव, वो नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड से इर्द गिर्द अट्रैक्टेड होता है, बाउंड होता है। ठीक हो गया हमारे पास, इससे वजह से ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है, न्यूट्रल कंपाउंड। हमने पढ़ा भी कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, उनके लिए हम यूज़ करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला यूनिट, जो कि क्या करता है हमारे पास, जो कि सिंपलेस्ट होल रेशो होती है, नंबर रेशो होती है किसकी, आयंस की। ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या यूज़ करते हैं, उनके लिए फॉर्मूला यूनिट यूज़ करते हैं, और वो डिफाइन कैसे होता है, होल नंबर रेशो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl। ठीक हो गया, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला यूनिट दोनों सेम है, NaCl। फॉर एग्जांपल पोटेशियम ब्रोमाइड, ये भी वही है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम है और इसका फॉर्मूला यूनिट भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक पोटेशियम है और एक ब्रोमाइड है, और NaCl के अंदर एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। ठीक हो गया। अब हमने एक तो पहले मैंने आपको बताया कि दो तरह के होते हैं फॉर्मूलाज, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, दूसरा होता है मोलेकुलर फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करेंगे मोलेकुलर फॉर्मूला। आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मोलेकुलर फॉर्मूला। ठीक हो गया, और ये क्या शो करता है मोलेकुलर फॉर्मूला, ये शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसको अब हमें मोलेकुलर फॉर्मूला को फाइंड कैसे करते हैं, मोलेकुलर फॉर्मूला को हम फाइंड करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला और n जो है हमारे पास ये होल नंबर रेशो होती है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट है, उनको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से। फॉर एग्जांपल बेंजीन का मैं आपको बता रही थी, बेंजीन का जो है हमारे पास मोलेकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक हो गया, मोलेकुलर फॉर्मूला है ना बेंजीन का। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे होगा, मैंने अभी आपको बताया है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH और 6। इसको जब अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है H2O2, और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है HO। आप इसको इधर 2 लिख दो, तो जब इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ तो H2O2 हमारे पास क्या आ जाएगा
मोलेकुलर फॉर्मूला। लास्ट टाइम मैं आपको जब एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर ग्लूकोज की एग्जांपल दे रही थी C6H12O6, मैंने आपको बताया था जो C6H12O6 है ये हमारे पास मोलेकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। और जब हमने इसको सोल्व किया 6:12:6 के साथ, तो 1:2:1, तो CH2O हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोलेकुलर फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही है और मोलेकुलर फॉर्मूला भी यही है। HCl, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, मोलेकुलर फॉर्मूला ये है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि मोलेकुलर मास और फॉर्मूला मास। मोलेकुलर मास किसका होता है हमारे पास, कोवलेंट कंपाउंड्स का, और फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स का। फॉर एग्जांपल ये होता क्या है, मोलेकुलर मास हमारे पास क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक हो गया, इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास Cl2 है, क्लोरीन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 35.5। Cl2 हमारे पास 2 के शो कर रहा है, 2 हमारे पास शो कर रहा है कि इसके अंदर 2 क्लोरीन के मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जब Cl2 जब 2 हमारे पास, देखो जब 2Cl होगा तो इसका मतलब है कि 2 क्लोरीन के मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब जब Cl2 होगा तो इसका मतलब है 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक हो गया। अब Cl2 को हमने कैसे फाइंड करना है, Cl2 को हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। 35.5 है ना, 35.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 71.0 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, वाटर कैसे हम करेंगे, हाइड्रोजन का क्या होता है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, हमने पढ़ा ना सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2 1 जार 2 प्लस 16, तो हमारे पास 18 AMU आ गया वाटर का मोलेकुलर मास। नेक्स्ट हमारे पास है CO2 का कार्बन कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 16 क्रॉस 2, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 AMU, ठीक हो गया। आपकी बुक पे एक एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, हम जब बुक से देखेंगे तभी हम कवर करेंगे। वहाँ पर न्यूट्रिक एसिड की एग्जाम्पल गिवन है कि आपने इसका मोलेकुलर मास फाइंड करना है, न्यूट्रिक एसिड का HNO3। हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास 1 प्लस नाइट्रोजन कितना होता है हमारे पास एटॉमिक मास 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। इधर टॉप डाउन कॉर्नर में हमारे पास क्या है 3, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 क्रॉस 3 और हमारे पास इन सब का आ जाएगा सम 63 AMU, ठीक हो गया। अब देन हमारे पास हमने पढ़ा एक मोलेकुलर मास पढ़ लिया, अब दूसरा हमारे पास है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in one formula unit of substance, ठीक हो गया। दोनों का प्रोसेस एक ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो मोलेकुलर मास होता है वो होता है कोवलेंट कंपाउंड्स का, जबकि जो फॉर्मूला मास होता है वो होता है आयनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोलेकुलर मास हमने कमिट कर लिया, फॉर्मूला मास NaCl एक आयनिक कंपाउंड है ना, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 58.5,
5 AMU, ठीक है हमारे पास। देन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। कैल्शियम में कितना होता है हमारे पास 14, कार्बन का 12 प्लस 16 क्रॉस 3, टोटल आ गया हमारे पास 100 AMU, ठीक हो गया। देन आपकी बुक में एक और एग्जांपल गिवन है हमारे पास, उन्होंने क्या फॉर्मूला मैथ फाइंड करें K2SO4 का। पोटेशियम कितना होता है 39, ठीक हो गया। इसको यहाँ 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ 4 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो क्रॉस 4, और हमारे पास टोटल सम आ गया 174 AMU। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे केमिकल स्पीशीज़ को। केमिकल स्पीशीज़, इसके अंदर टोटल 4 आती हैं और हम इसको डिटेल इसको हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आती है वो हमारे पास आती है आयंस, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छी तरह समझना है, ये आगे जाके आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक काम आनी है चीज़ें, ठीक है। इनको ये चैप्टर नंबर 1 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बेस है ये आपकी पूरी केमिस्ट्री की, ठीक है। आयंस, आयंस क्या होता है हमारे पास, आयंस होते हैं हमारे पास एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स that have any charge on it। जब कोई एक चार्जलेस स्पीशीज होगी तो हम उसको कहेंगे एटम, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, ठीक है, कोई भी चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जब उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो उसको हम कहते हैं आयंस, ठीक है। अब 2 तरह के मैंने आपको बताया चार्ज आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको हम कहेंगे कैटाइन, और जब नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम कहेंगे एनाइन, ठीक है। कैटाइन हमारे पास क्या होता है, ऐसा आयन जो कि रखता है अपने पास पॉजिटिव चार्ज, और एनाइन जो कि अपने पास रखता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था जब हम राइट कर रहे थे केमिकल फॉर्मूला, सोडियम पॉजिटिव का मतलब क्या है, सोडियम पॉजिटिव का मतलब है कि सोडियम अपने जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या फिर लूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास अपना वो लूज करने की कोशिश करता है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेशियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक लूज करता है और ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब एक और था हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव 2 था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इनके रिएक्शंस कैसे हैं, फॉर एग्जांपल H है हमारे पास हाइड्रोजन, ये एक एटम है, ठीक है। ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, जब ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इससे लूज करती है, ठीक है, निकल गया बाहर के आउटर शेल में, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम एक एटम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैल्शियम, कैल्शियम जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव 2, ठीक हो गया। अब हम कैटाइंस तो हमने पढ़ ली हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनाइंस। एनाइंस क्या है, बेयरिंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल O2 माइनस। इसका मतलब क्या है,
माइनस का मतलब ये है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने की परमिशन देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का मैंने आपको बताया था, क्लोरीन के ऊपर सिंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या बताया था मैंने इसके कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कोशिश करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, किस लिए? ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब इनके रिएक्शन हम कैसे देखेंगे? क्लोरीन एक एटम है, ये गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है क्लोरीन नेगेटिव। ऑक्सीजन एक एटम है, ये गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, एक डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया एटम और आयन के अंदर। अब हम दो और डिफरेंसेस देखेंगे। जो एटम होता है ना हमारे पास, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम का होता है। ठीक है, जबकि जो आयन होता है ना हमारे पास, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो एटम होता है ना वो एग्जिस्ट कर सकता है अकेले इंडिपेंडेंटली, ये कभी नहीं भी करता, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन जो आयन्स होते हैं ना हमारे पास, ये कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कैन नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये कोशिश करते हैं कि कभी या तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे दें किसी को या फिर किसी से ले लें। ठीक हो गया। और एक और बात मैंने आपको NaCl का बताया था, एक आयनिक कंपाउंड है ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जो एक चार्ज होता है ना सोडियम, वो 4 क्लोरीन से इर्द गिर्द हमारे पास बाउंड होता है। ठीक हो गया, ताकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो एक एटम होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, मैंने आपको बताया। जबकि जो आयन होता है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे एटम्स जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब हम मॉलिक्यूल्स की स्टेज पे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयन। जब एक मॉलिक्यूल लूज या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको कहते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। सॉरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब आयंस पढ़े हमने, आयंस 2 तरह के होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। इसी तरह जो मोलेकुलर आयंस होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, कैटाइनिक मोलेकुलर आयंस और एनायनिक मोलेकुलर आयंस। सेम चीज़, पॉजिटिव होगा CH4 फॉर एग्जाम्पल, 4 पॉजिटिव, ये हमारे पास एक मोलिक्यूल है। इसका मतलब क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हीलियम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज कर रहा। N2+ नाइट्रोजन, इसका मतलब है ये अपना ए आइन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं, अब हम इनके डिफरेंस चेक करेंगे मॉलिक्यूल्स के साथ। जैसे हमने मोलेकुलर आयन, जैसे हमने एटम और आयन का डिफरेंस चेक किया था, इसी तरह हम मॉलिक्यूल और मोलेकुलर आयन का डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, एटम जो था हमारे पास वो सिंपलेस्ट पार्टिकल था एक एलिमेंट का। जो मॉलिक्यूल होता है ना वो भी एक सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एलिमेंट का तो होता ही है लेकिन कंपाउंड का भी होता है, और साथ साथ एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जबकि जो मोलेकुलर आयन होता है वो कैसे फॉर्म होता है? वो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक हो गया। देन मोलेक्यूल जो होता है हमारे पास, वो एक
एटम की तरह न्यूट्रल होता है, जबकि जो मोलेकुलर आयन होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग, हमारे पास ये फॉर्म कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि मोलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम्स के कॉम्बिनेशन से। एटम्स जब दो मिलते हैं तो हमारे पास मोलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन मोलेकुलर आयन कैसे बनते हैं, मोलेकुलर आयन बनते हैं आयनाइजेशन से, मतलब कि आयंस के दौरान जब आयनाइजेशन हो रही होती है हमारे पास एटम्स की, तब हमारे पास बनता है मोलेकुलर आयन। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास मोलिक्यूल होता है ना, वो हमारे पास एक स्टेबल होता है, कोशिश नहीं करता वो कि इलेक्ट्रॉन दे ले, स्टेबल होता है। जबकि मोलेकुलर आयन होता है हमारे पास, वो रिएक्टिव स्पीशी होती है। रिएक्टिव स्पीशी से मुराद क्या है कि हमेशा कोशिश करता है या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास केमिकल स्पीशी आती है फ्री रेडिकल। एज द नेम शो, जो फ्री प्रेजेंट होता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, हमारे पास कहते हैं जो फ्री रेडिकल होता है ना हमारे पास, वो एटम होता है या फिर ग्रुप होता है एटम्स का, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर्ड, हर एक एटम जो होता है हमारे पास वो पेयर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है। लेकिन जब वो हमारे पास अनपेयर्ड फॉर्म में होगा ना, तो हमारे पास वो क्या करेगा, वो एक रेडिकल बना देगा। ठीक हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, आयंस का तो पढ़ लिया, मोलेकुलर आयंस का तो पढ़ लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि शो करता है कि या तो इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है या फिर ले रहा है। ठीक है, हो गया हमारे पास, या तो दे रहा है या फिर ले रहा है। लेकिन फ्री रेडिकल के लिए हम ऊपर उसके छोटा सा ऐसे डॉट लगा देते हैं, जो कि शो करता है कि इसके पास वैकेंसी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स लेने की। ठीक है, इसके पास जगह है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एंटर कर दे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन रेडिकल है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कहते हैं कि रेडिकल बनता कैसे है, इसका रिएक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है, जब ये रिएक्ट करता है क्लोरीन हवा के अंदर, लाइट की प्रेजेंस के अंदर, मतलब कि सनलाइट के अंदर, तो ये हमारे पास क्लोरीन रेडिकल देता है। लेकिन कितने, 2 क्लोरीन रेडिकल देता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है मीथेन, हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोकार्बन सनलाइट की प्रेजेंस में ये ऊपर लिखना लाजमी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊपर ये चीज़ लिखना। ठीक हो गया, ये लिखना, इसके बगैर आपका पूरा रिएक्शन गलत होगा। ये कंडीशन है इसकी कि क्लोरीन का रेडिकल हमारे पास कैसे बन रहा है, ऐसे आम डार्क में नहीं बन सकता, ये सनलाइट में बनेगा, ये कंडीशन है इसकी। ठीक हो गया। अब CH4 का रेडिकल कैसे बनेगा, CH3 रेडिकल प्लस हाइड्रोजन रेडिकल। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बन रहा था ना। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा था हमारे पास CH4 के अंदर, कैसे, सी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही थी। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3, ये कार्बन जो था ये CH3 बन गया। इसका मतलब है कि इसके पास एक जगह है, वैकेंसी अवेलेबल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, कि इसके साथ आके हाइड्रोजन अटैच हो। और सेम हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास वो सिंगल है। ठीक है, इसके पास जगह है कि जाके किसके साथ फटाफट बॉन्ड बना ले हमारे पास, ताकि इसकी वैकेंसी जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयंस और फ्री रेडिकल का डिफरेंस। ठीक हो गया। सबसे पहले डिफरेंस तो ये होता है कि इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से डिनोट कर सकते हैं, और इसको डॉट के साथ। ठीक हो गया। उसके अलावा ये बियर करते हैं सम चार्ज, आयंस, इनके ऊपर चार्ज है। लेकिन जो फ्री रेडिकल होता है हमारे पास, इसके पास ये क्या शो करता है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उसके अलावा जो आयंस होते हैं ना हमारे पास, वो सोल्यूशन में भी होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं सोल्यूशन के अंदर। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास NaCl का सोल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर इसके आयंस फिर रहे होंगे। ठीक हो गया। लेकिन जो फ्री रेडिकल होते हैं ना हमारे पास, ये सोल्यूशन में भी होते हैं,
उसके अलावा एयर में भी होते हैं हमारे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये पूछ सकते हैं हमसे कि कौन सी ऐसी केमिकल स्पीशी है हमारे पास जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक हो गया। आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया, जब Cl2 के रेडिकल बन रहे हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहे हैं। आयंस के लिए कोई सनलाइट या लाइट कोई मैटर नहीं करती, वो उसको नहीं चाहिए लाइट आयंस में फॉर्म करने के लिए एटम्स को, लेकिन फ्री रेडिकल विदाउट लाइट नहीं बन सकते। इनके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि लाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम बुक से डिस्कस करेंगे और टेस्ट योर सेल्फ भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैंने कहा मैं आपको बुक से भी बता दूं कि हमने आज क्या क्या स्टडी किया है। सबसे पहले मैंने पढ़ा है कि केमिकल फार्मूला कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला होती है, क्या होती है, होल नंबर रेशो होती है एटम्स की कंपाउंड के अंदर। कैसे डिटरमिन करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन के साथ डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है और फार्मूला भी लिखवा दिया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिलिका सैंड का सिंपलेस्ट रेशो क्या है, 1:2। ठीक हो गया। ग्लूकोज की हमारे पास क्या आता है एम्पेरिकल फार्मूला CH2O। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड होता है हमारे पास उनके लिए होता है फॉर्मूला यूनिट, वो क्या होता है, होल नंबर रेशो होती है हमारे पास आयंस की जो रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl और पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। ठीक है। इन लोगों का हमारे पास क्या होता है, सेम एम्पेरिकल फार्मूला होता है और सेम ही फॉर्मूला यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से। ठीक है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मोलेकुलर फार्मूला से, जो कि शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट के कंपाउंड के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला ओवर एन। एन क्या हमारे पास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का क्या है C6H6 और इसको ड्राइव कैसे किया है, CH से किया है ओवर CH/6। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टेबल गिवन है, ये अच्छी तरह याद करना है आपने टेबल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मोलेकुलर फार्मूला क्या है, बेंजीन का क्या है, उसके अलावा ग्लूकोज का हमारे पास क्या है। उन्होंने बताया कि H2O और HCl का हमारे पास सेम एम्पिरिकल फार्मूला और सेम ही मोलेकुलर फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है मोलेकुलर मास और फार्मूला मास। मोलेकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है, फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स का होता है। क्या होता है, सम होता है एटॉमिक मासेस का, तमाम एटम जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। क्लोरीन का मैंने बताया कैसे होता है 35.5 क्रॉस टू 71.0 सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का 18। ये हमने एग्जांपल सॉल्व कर ली है कि मास फाइंड करें नाइट्रिक एसिड का, तो ये हमारे पास आ गया है 63 AMU। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया फॉर्मूला मास क्या होता है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला यूनिट होता है हमारे पास। ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, इसका क्या है 58.5 AMU और कैल्शियम कार्बोनेट का 100 AMU। देन हमारे पास उन्होंने कहा है कि ये कैलकुलेट करें फॉर्मूला मैथ किसका, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 है, ये हमने कैलकुलेट किया तो आया था हमारे पास 174 AMU। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसको सोल्व करेंगे टेस्ट योर सेल्फ को। अच्छा, कहते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल्स देंगे और ये बताएंगे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है हमारे पास वो कोवलेंट कंपाउंड का होता है, फार्मूला जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड का। कहते हैं कि डिफरेंशिएट करें मोलेकुलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला को। मोलेकुलर फार्मूला जो होता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स का होता है, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है हमारे पास किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है हमारे पास एटम्स की। देन हमारे पास कहते हैं कि आइडेंटिफाई करें इससे फॉर्मूला यूनिट कौन सा है और मोलेकुलर फार्मूला कौन सा है। H2O क्या हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, ये हो गया मोलेकुलर फार्मूला। CH4 कोवलेंट कंपाउंड है हमारे पास, मोलेकुलर फार्मूला। C6H12O6 हमारे पास क्या है, C6H12O6 हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है तो हमारे पास इसका मोलेकुलर फार्मूला। शुगर आगे हमारे पास सुक्रोज है C12H12O11 ही 1 लिखे, यहाँ पर 11 आना है तो ये हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला। PaCO3 ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, ये हमारे पास फार्मूला यूनिट होगा इसका। और KBr हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, इसका क्या होगा फार्मूला यूनिट। हम कहते हैं व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। सपोज ये उसको इन्होंने एसिटिक एसिड को इन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है, हम इसको अगर टोटल सम करें कितने हमारे पास हैं तो इसका एक और फार्मूला भी आ जाता है। जैसे हमारे पास 2 कार्बन है C2, H कितने हमारे पास 4, H4 और O कितने हैं 2। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे कैसे, ऐसे 2:4:2, तो इसको अंदर सोल्व करेंगे तो 1:2:1 तो आ गया CH2O। ये हो गया हमारे पास किसका एम्पिरिकल फार्मूला, किस इसका एसिटिक एसिड का। तो इसका मोलेकुलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे, वेट, इसका मोलेकुलर मास ऐसे आएगा, कार्बन कितना होता है 12 प्लस 1 3 हो गया
प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 16 प्लस 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास टोटल आता है 60 MU इसका हमारे पास क्या मोलेकुलर मास। देन नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि कैलकुलेट करें फॉर्मूला मास किसका, Na2SO4 का, ZnSO4 का, CuCO3 का। मैं चलिए आपने पहले ये खुद करनी है, उसके बाद आपने वीडियो फाइंड करनी ताकि आपको समझ आए कि आपने लेक्चर के अंदर से कुछ अंडरस्टैंड किया भी है कि नहीं किया। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ लेकिन पहले आप खुद करें सॉल्व, उसके बाद इसको देखिएगा। Na2SO4 सोडियम कितना होता है 23 क्रॉस 2 प्लस सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना है 16, कितने हैं 4 हैं तो 4 हो गया। तो इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास आता है 142 AMU। ठीक है, देन हमारे पास आता है ZnSO4। ZnSO4 का हमारे पास आता है, जिंक का हमारे पास कितना होता है 65 एटॉमिक मास, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 क्रॉस 4। तो इन चारों का, तीनों का सम क्या होगा हमारे पास 161 AMU। ठीक हो गया। देन हमारे पास आता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर का होता है हमारे पास 63 और कार्बन का होता है 12 प्लस 16 क्रॉस 3 ऑक्सीजन का। तो इन तीनों का सम क्या आता है 123 AMU। ठीक हो गया, ये आपने रजिस्टर लिख लेना अपने बुक के ऊपर। देन हमारे पास है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ क्या पढ़ी है हमने, आइंस पढ़े हैं, कैटाइंस होते हैं और एनाइंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। देन मैं आपको बताया सॉरी यहाँ से बुक थोड़ी सी ना मिस प्रिंट हुई है तो आप अपनी बुक से देख लेगा इसको। एटम्स कैसे कैटाइंस बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास देन नेक्स्ट है एनाइंस। एनाइंस कैसे हमारे पास बनते हैं, बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, देन उन्होंने एटम और आयन के हमारे पास तीनों डिफरेंसेस बताई, मैंने आपको इस तरह याद करवा दी। उसके बाद उन्होंने बताया है कि मोलिकुलर आयन क्या होता है, कैसे बनता है, पॉजिटिव होगा तो कैटायनिक मोलिकुलर आयन, नेगेटिव होगा तो एनायनिक मोलिकुलर आयन। ठीक है, देन हमारे पास उन्होंने मोलिकुलर और मोलिकुलर आयन का डिफरेंस बताया, ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं हमारे पास और टेंडेंसी होती है कि हमारे पास कंप्लीट कर सकें ऑक्टेट ओ। सो यहाँ पर एक बात है कि फ्री रेडिकल्स होते हैं, होमोलिटिक ब्रेकेज होती है बॉन्ड के दरमियान। होमोलिटिक ब्रेकेज, दो तरह की ब्रेकेज होती है, एक होती है होमोलिटिक और दूसरी होती है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक के अंदर हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास फॉर्म होते हैं, जबकि हेट्रोलिटिक के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो होते हैं हमारे पास एटम्स होते हैं हमारे पास फॉर्म होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है स्टेट वो होती है प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारे पास जो लाइट्स होती हैं, बल्ब्स होते हैं हमारे पास किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कैटायनिक और एनायनिक मोलिकुलर आयंस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, Cl2 प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये फ्री रेडिकल मीथेन है हमारे पास सनलाइट के प्रेजेंस में, और CH3 रेडिकल और H रेडिकल। ठीक है, देन हमारे पास बनते हैं हमारे पास आइंस क्या क्या होते हैं, मैंने आपको दोनों का डिफरेंसेस भी बता दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल लगा के पढ़ें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।